मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मीहान नाम के इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कैप्टन को, जो काफी ज्यादा अमीर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। लेकिन आज वो बहुत दुखी होता है, जिस वजह से उसने तुरंत ही अपनी शराब की बोतल को उठाया और कार के अंदर बैठकर काफी तेजी से कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उसके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं। मीहान फौरन से एक बार के बाहर आके अपनी कार को पार्क कर देता है और सीधा अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं। पुलिस वालों ने कहा, मीहान तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मीहान ने कहा, क्या सिर्फ एक बार ही तो स्पीड लिमिट क्रॉस की है ना, इस पर इतनी भी कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए प्लीज मुझे इस मर्तबा माफ करो, अगली बार से मैं स्पीड लिमिट का ध्यान रखूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ स्पीड लिमिट को तोड़ने का पर्चा नहीं बल्कि अपने ही देश से गद्दारी करने का आरोप लगा है। इतना कहकर वो तुरंत ही मीहान को पकड़ने लगे, जिस पर मीहान उन दोनों पुलिस वालों को एक एक घूसा जड़ देता है। लेकिन अगले ही पल उन दोनों पुलिस वालों ने मीहान को दोनों तरफ से पकड़कर अरेस्ट कर लिया। कुछ ही देर बाद ये ब्रेकिंग न्यूज में आ जाता है कि इंग्लैंड टीम के माने ताने कैप्टन को मैच फिक्सिंग के जुर्म के अंदर 3 साल की सजा हुई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मीहान को, जिसे अब पुलिस वाले पकड़कर सेंट्रल जेल के अंदर ले आए थे। पुलिस वाले उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि मीहान ने कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं किया था। मीहान को दोस्तों किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी मीहान ने अपने ही देश से गद्दारी की। फिर मीहान को जेल के अंदर लाया जाता है। वो जैसे जेल के अंदर आया तो चारों तरफ से कैदी खड़े होकर मीहान को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उन सबको भी पता चल चुका था कि मीहान ने मैच फिक्सिंग की है, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स मीहान को सबसे छुपाकर अपने हेड रैचेट के पास लेके गए। रैचेट मीहान को कहता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, हमारा जो गवर्नर है ना, वो काफी गंदा और अकड़ू इंसान है। वो तुम्हें ऑफर करेगा कि उसकी फुटबॉल टीम को, यानी गार्ड्स की फुटबॉल टीम को कोचिंग दो, जिसका 25 दिनों के बाद जेल के प्रिजनर्स के साथ मैच होगा, लेकिन तुम्हें सरासर ना कर देनी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब चलो फूट लो यहाँ से, और हाँ बात सुनो, अगर तुमने हाँ की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। इतना कहकर उनमें से एक गार्ड मीहान को बाहर ले आया। बाहर आते ही उसने मीहान की टांग पर लोहे का रॉड दे मारा, जिससे मीहान काफी ज्यादा दर्द में आ जाता है। उस गार्ड ने कहा, याद रहे तुम्हें गवर्नर को ना ही करनी है। जिसके अगले ही पल वो गार्ड मीहान को उसके सेल के अंदर ले आता है, जहाँ पे पहले से ही 3 कैदी मौजूद थे। उन तीनों में से 2 का नाम ट्रोजान और जेड था। वो दोनों मीहान को देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा कहते हैं, उसे काफी ज्यादा गालियां देने लगे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें ऐसा करने पर काफी ज्यादा दाद देता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को भी मीहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। दोस्तों मीहान यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। फिर कुछ ही देर बाद मीहान को उसकी जॉब दे दी गई। उसकी जॉब थी कि उसे ग्राउंड की सफाई करनी होगी। जहाँ जाते ही मीहान को माइक नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला। मीहान कहता है, तुम तो काफी शरीफ लगते हो, तो फिर यहाँ पे कैसे फंस गए? माइक ने कहा, एक बात जान लो कि मैं डॉक्टर हूँ, और दूसरी बात मुझसे ज्यादा फ्री मत होना, और तीसरी बात तुम्हें किसी से मिलना होगा। इतना कहकर डॉक्टर माइक मीहान को मैकरोव नाम की एक माफिया के पास लेके आया। मीहान जैसे ही मैकरोव के पास आता है तो मैकरोव उसे काफी गुस्से से कहने लगा, देखो मीहान, तुम्हारी वजह से इंग्लैंड मैच हार गई, और हमने उस पे $1 मिलियन की बेट लगा रखी थी। अगर तुम उस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करते तो आज इंग्लैंड चैंपियन होती। इस वजह से मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा पैसों को खो दिया। ऐसा ना हो कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। इतना कहकर मैकरोव वहाँ से चला गया। फिर डॉक्टर माइक मीहान को लेके दूसरे ब्लॉक में चला जाता है। कुछ देर काम करने के बाद जब मीहान के खाने का टाइम हुआ तो मीहान अपनी प्लेट लेकर किचन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे पहले से मौजूद एक कैदी जो किचन के अंदर शेफ था, वो मीहान को काफी बुरा भला कहने लगा। वो कहता है, तुम जैसे लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत और दुनिया की हर एक चीज, लेकिन तुमने इसे खुद अपने हाथों से जाया कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें बाकियों से कम खाना दूंगा। मीहान ने कहा, चलो जितना भी देना है दे दो, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखो। अगले ही पल मीहान अपने खाने की प्लेट लेकर टेबल पर आ जाता है। मीहान के बैठते ही उसके पास मैसिव नाम का एक आदमी आया। मैसिव कहता है, देखो अमीर लड़के, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि चॉकलेट, सॉफ्ट टिश्यू पेपर्स या च्युइंग गम्स या कुछ भी, तो मुझे पैसे दे देना, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज ला दूंगा। मीहान कहता है, नहीं शुक्रिया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैसिव ने कहा, सोच लो, तुम यहाँ 3 साल गुजारने वाले हो, इसीलिए मेरी ऑफर हमेशा तुम्हारे लिए ऐसी ही रहेगी। जिसके बाद वो सीन भी कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मीहान को, जो अब आखिरकार थका हारा हुआ अपनी पहली रात गुजारने के लिए जेल के सेल के अंदर आया था। वहाँ पे ट्रोजान उसके पास आता है और उसको आते ही कहने लगा, देखो हम 3 लोग हैं, अगर हमें जरा सा भी तुम पे गुस्सा आया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर मीहान उसे कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए ट्रोजन वापस अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया। दोस्तों मीहान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जेल के अंदर उसे हर कोई नापसंद करता था, और तो और
उसको तो अब यहाँ आते ही मारने की धमकियां भी दे दी गई, जिस वजह से अब मीहान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी तरह वो रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं मीहान को जो डॉक्टर माइक के साथ गार्डन की सफाई कर रहा था। तभी उनके सामने एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक प्रिजनर को लाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। मीहान कहता है आखिर इसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में क्यों रखा गया? माइक ने कहा ये कोई ऐरा गैरा कैदी नहीं है, बल्कि इसने अपनी जिंदगी के अंदर 31 मर्डर्स किए हैं, जिस वजह से इसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसीलिए मेरी मानो तो इसके बारे में किसी से बात तक न करना। जिस पर मीहान और भी ज्यादा दहशत में आ गया। अब अगले सीन में हम देखते हैं मीहान को जिसे जेल के गवर्नर ने अपने ऑफिस में बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, वो गवर्नर मीहान को अपनी गार्ड्स की टीम को कोचिंग देने का कहने लगा। गवर्नर कहता है आज से ठीक 22 दिनों बाद गार्ड्स और कैदियों के बीच एक फुटबॉल मैच खेला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गार्ड्स को ट्रेनिंग दो, क्योंकि ये फुटबॉल का मैच 3 साल में एक मर्तबा होता है और हम नहीं चाहते कि इन 2 कौड़ी के कैदियों से हमारे गार्ड्स की टीम हार जाए। मीहान कहता है अगर मैंने आपको ना कह दी तो इसका अंजाम क्या होगा? गवर्नर ने कहा तुम 3 साल के लिए यहाँ पे आए हो ना, होगा कुछ नहीं, बस तुम्हें 3 साल की और सजा सुना दी जाएगी। जिस पर मीहान और भी ज्यादा डर गया। मीहान ने कहा लेकिन आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आप मेरी सजा को बढ़ाएंगे कैसे? जिस पर गवर्नर कहने लगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मीहान अभी भी गवर्नर की एक नहीं सुनता और उसे ना कहकर वहाँ से चला गया। बाहर आते ही जैसे मीहान खाना खाने के लिए किचन के अंदर आया तो वहाँ पर गवर्नर का ही एक पालतू कैदी मीहान से जबरदस्ती लड़ना स्टार्ट कर देता है। उसने मीहान को देशद्रोही, कमीना और काफी गंदी गंदी गालियां दी, जिससे मीहान गुस्से में आके उस कैदी को पकड़ लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। गार्ड्स ने वहाँ पर आते ही तुरंत ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके सारी सिचुएशन पर काबू पाया और मीहान को घसीटते हुए एक काल कोठरी के अंदर डाल दिया, जहाँ पर अब उसे पूरा दिन बिना खाना और बिना पानी के रहना होगा। इसी तरह वो दिन बीत जाता है और अगले दिन हम देखते हैं गवर्नर को, जिसने आज दोबारा से मीहान को अपने पास बुलाया था। गवर्नर मीहान से कहता है देखो मीहान, अगर तुम हमारी गार्ड्स की टीम को अपनी स्किल्स के साथ कोचिंग दोगे ना, तो चाहे जो कुछ हो, हम जीते या हम हारे, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा 1 साल हो जाएगी और तुम 2 साल पहले ही इस काल कोठरी से निकल जाओगे। लेकिन मीहान कहता है अगर मैं कैदी हूँ तो मैं कैदियों का ही साथ दूंगा, फिर चाहे कीमत जो मर्जी हो। इसीलिए गवर्नर उसको दोबारा से काल कोठरी में डालने का ऑर्डर दे देते हैं और होता भी ऐसे ही है। उसे गार्ड्स सेल के अंदर कैद कर देते हैं। 4 घंटे बीतने के बाद उस सेल के बाहर मैसिव आता है। मैसिव ने काल कोठरी के अंदर एक चॉकलेट बार फेंक दिया। मीहान को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मीहान वो जल्दी से खाने लगता है। मीहान ने मैसिव को कहा मैसिव तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कहा है ना मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। मैसिव ने कहा उड़ती उड़ती खबर आई है कि तुमने हमारे लिए गवर्नर की एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर को झुटला दिया, तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए एंजॉय करो। जिस पर मीहान काफी ज्यादा खुश हुआ और मैसिव को थैंक्स कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं मीहान को जो मैसिव के पास बैठा ये सोच रहा था कि अब उसे कैदियों की टीम को कोचिंग देनी भी चाहिए या नहीं। जिस पर मैसिव कहता है ये सभी फुटबॉल प्लेयर्स मैकरोव के आदमी है और मैकरोव तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम इन कैदियों को कोचिंग देना तो भूल ही जाओ। हाँ इतना कर सकते हो कि तुम मैच वाले दिन इनकी टीम में खेल जरूर सकते हो। इसी के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीहान को जो अपने सेल के बाहर खड़ा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास बिली नाम का एक कैदी आया जो मीहान को कहता है देखो मुझे खेलने का काफी ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे टीम में कोई नहीं रखता। मीहान तुम्हारी यहाँ पे सब लोग मानेंगे अगर तुम कहोगे कि बिली काफी अच्छा प्लेयर है, प्लीज मेरी सिफारिश करो ताकि मैं मैच वाले दिन कैदियों की टीम में खेल सकूं। जिस पर मीहान कहता है देखो बिली अभी तो मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जगह टीम के अंदर बने। इसके बाद वो सीन भी कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मीहान को जो अब ग्राउंड के अंदर अकेला ही खड़ा सफाई कर रहा था, क्योंकि कोई भी कैदी उसको अपना कोच या अपनी टीम के अंदर पसंद नहीं करता, इसीलिए कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। तभी वहाँ पर हम देखते हैं उसी शेफ को जिसके पास गवर्नर का एक सिक्योरिटी गार्ड आया जो गवर्नर का पालतू कुत्ता था। वो उस शेफ को कहने लगा देखो तुम्हें मेरा एक काफी जरूरी काम करना है। शेफ ने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा बदले में मैं तुम्हें जेल से रिहा करवा दूंगा और ये मेरा नहीं गवर्नर का ऑर्डर है। जिस पर वो शेफ मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैसिव को जो जेल के अंदर ही फुटबॉल से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास वही गवर्नर का सिक्योरिटी गार्ड आया और उसे आके कहने लगा तुम जेल के अंदर फुटबॉल के साथ नहीं खेल सकते। जिस पर मैसिव कहता है मुझे माफ कीजिए मैं अभी बाहर चला जाऊंगा। लेकिन वो गार्ड तुरंत ही मेटल रोड के साथ मैसिव को बुरी तरह पीटना स्टार्ट कर देता है। बाकी के सभी कैदी मैसिव की पिटाई देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वो उस सिक्योरिटी गार्ड को रोके। जैसे ही मीहान को पता चला तो मीहान तुरंत ही उस सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करके मैसिव की जान बचा लेता है। जिस पर बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स मीहान को पकड़कर 2 दिनों के लिए काल कोठरी
कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं। ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद कैदी भी देख रहे थे। उन्हें भी एहसास हो जाता है कि मिहान बुरा आदमी नहीं है। इसीलिए मिहान जैसे ही काल कोठरी से बाहर आया तो सभी के सभी एक जगह इकट्ठा होकर मिहान को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करने का कह देते हैं और वो मिहान से अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहने लगे, जिस पर मिहान उन्हें तुरंत ही माफ करके उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कैदी इस तरह के थे कि वो मिहान को पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो सब के सब मैकरोव की बात जो सुनते थे। लेकिन मिहान उन पे ध्यान दिए बिना ही बाकी के सभी कैदियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कोई भी कैदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता, जिस वजह से मिहान बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। मैच वाले दिन को सिर्फ और सिर्फ 16 दिन बाकी थे और इनकी ट्रेनिंग अभी भी 0 होती है। वहाँ पर मौजूद मैकरोव और उसके आदमी भी मिहान और उसके साथियों को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहे थे। दोस्तों, जो मैकरोव के आदमी थे उनमें से 3-4 आदमी ऐसे थे जो काफी अच्छी फुटबॉल खेलते थे, लेकिन मैकरोव के गुस्से की वजह से वो मिहान के साथ खेलना नहीं चाहते थे। इसी गुस्से के साथ वो सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में जब मिहान अपना हाथ मुंह धो रहा था तभी पीछे से मैकरोव के 2 आदमी मिहान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिहान ने उन दोनों को मिनटों के अंदर ही धूल चटा दी। वो चाहता तो उन दोनों को जान से मार सकता था, लेकिन मिहान उन दोनों से कहता है हमें लड़ाई झगड़ा छोड़कर मैच पर फोकस करना होगा, इसलिए मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी फुटबॉल टीम के अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने मिहान पर अटैक किया था। वो आदमी काफी ज्यादा अच्छी फुटबॉल खेल रहा होता है। वो मिहान के पास आके कहने लगा हमें किसी भी सूरत मैकरोव को मनाना होगा और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, जिस पर मिहान बिना कुछ सोचे ही मैकरोव के पास आ जाता है। मिहान मैकरोव से कहता है मैकरोव तुम अकेले नहीं जिसने इंग्लैंड पर बेट लगाई थी, पता नहीं पूरी कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने आदमियों ने इंग्लैंड की जीत पर शर्त लगाई होगी, इसीलिए प्लीज गुस्सा थूक दो। जिस पर मैकरोव बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और मिहान को काफी ज्यादा गालियां बक देता है। मैकरोव कहता है मैं जैसा भी हूँ लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करता, इसीलिए इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर मिहान डर के मारे वापस अपने सेल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे मैसिव ने मिहान से पूछा बताओ मैकरोव ने तुम्हें क्या कहा। मिहान कहता है उसकी तो सीधी सीधी ना है। जिस पर बिली कहने लगा प्लीज मुझे भी अपनी टीम के अंदर ले लो। जिस पर मिहान मैसिव के लाख मना करने के बावजूद भी बिली को स्क्वाड के अंदर शामिल कर ही लेता है। जैसे ही बिली अपनी टीम के अंदर इंटर हुआ तो खुशी के मारे वो काफी ज्यादा उछलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मैसिव और मिहान वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिहान को जो डॉक्टर माइक के पास बैठा हुआ मैकरोव को किस तरह मनाना है उसके बारे में बात करने लगा, जहाँ पे डॉक्टर माइक अब एक राज की बात शेयर करते हैं। डॉक्टर ने कहा मैकरोव को इस जेल के अंदर 20 साल हो चुके हैं और जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तब मैकरोव ने ही मुझे इन सभी गुंडों से बचाकर सहारा दिया, इसलिए मैं मैकरोव के अक्सर साथ साथ ही रहा करता था और मैं जानता हूँ कि मैकरोव का दिल काफी ज्यादा साफ है। वो आज नहीं तो कल गुस्सा थूक के तुम्हारा साथ देने को राजी हो ही जाएगा। मिहान ने पूछा डॉक्टर आप किस जुर्म के अंदर यहाँ पे आए हो। इस पर डॉक्टर काफी ज्यादा दुखी होके कहने लगा मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर था ना उस हॉस्पिटल के अंदर एक माफिया अपने बेटे के सभी ऑर्गन्स को निकाल कर बेचने वाला था। मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने उस माफिया को चोरी छुपे बड़ी चालाकी से जहर दे के जान से मार डाला, जिस वजह से मैं आज से 13 साल पहले इस जेल के अंदर आ गया। ये सुनकर मिहान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं मिहान को जो वॉशरूम के अंदर अपने आप को फ्रेश कर रहा होता है। तभी उसके पीछे मैकरोव आया, जिसे देखकर मिहान बहुत ज्यादा डर गया। मैकरोव ने कहा बेटा डरो नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, इसलिए अब मेरे सभी लोग मैच जीतने में तुम्हारी मदद करेंगे और अब ये तुम्हारे सर पे है कि तुम हमारे गार्ड्स की टीम को जड़ से उखाड़ दो। ये सुनते ही मिहान बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं उसी शेफ को जिसके पीछे गवर्नर का आदमी आता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उस शेफ को कहता है मैं तुम्हें सबसे छुपाकर एक बॉम्ब दूंगा, तुम्हें बस इतना करना है कि उस बॉम्ब को किसी तरह मिहान के कबर्ड के अंदर छुपा देना है। जैसे ही मिहान उसे खोलेगा तो खोलते ही वो बॉम्ब फट जाएगा, जिससे मिहान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और हमारे गार्ड्स की टीम जीत जाएगी और बदले में मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शेफ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसने बिना कुछ सोचे ही मिहान को मारने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं मिहान को जो सभी कैदियों को इकट्ठा करके फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो सब लोग काफी ज्यादा जी जान के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। 5 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो सब पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके थे, लेकिन अब उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनमें से कोई भी गोलकीपर नहीं बनना चाहता था, जिस वजह से मैसिव मिहान को कहने लगा देखो मैं एक आदमी को जानता हूँ जो गोलकीपर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिहान ने कहा तो तुमने ये चीज पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर मैसिव कहता है देखो उस आदमी का नाम है जॉन। जी हाँ दोस्तों, वही जॉन जिसे हमने फिल्म की शुरुआत के अंदर जंजीरों में बंधा हुआ देखा था। मिहान कहता है हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए हमें ये खतरनाक कदम
कदम उठाना ही होगा। और अगले ही पल वो जॉन के सेल के बाहर आ जाते हैं। उन्होंने जॉन को कहा, देखो हमें एक गोलकीपर की जरूरत है, क्या तुम गोलकीपिंग करोगे? जिस पर जॉन तुरंत ही मान जाता है। ये देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह गए, लेकिन उनके लिए तो अच्छा ही था ना कि अब उनको एक गोलकीपर मिल चुका है। तभी हम देखते हैं जॉन को, जिसे बातों ही बातों में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता था। हर छोटी बात पर वो भड़क जाया करता। कभी कभी तो ऐसा होता कि उसे अपने ही टीममेट पर गुस्सा आने की वजह से वो अपने टीममेट का नाक ही तोड़ देता, जिस वजह से सभी के सभी लोग जॉन से बहुत ज्यादा डरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मीहान उन सबको सपोर्ट करके सबका हौसला बढ़ाता है और उन सबको एकजुट करके फुटबॉल की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गार्ड्स को, जो अपनी ट्रेनिंग को भी और ज्यादा हार्ड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कैदियों में मीहान टॉप क्लास प्लेयर है और वो बाकी सभी कैदियों को काफी अच्छा बना देगा, इसीलिए उनका मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त होने वाला था। अब इसी तरह ट्रेनिंग करते करते 12 दिन बीत जाते हैं और अब एक दिन बाद गार्ड्स के साथ उनका मैच स्टार्ट होने वाला था, जिस वजह से सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे। वो सब लोग मैक्रोव के पास एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ पे मैक्रोव सबको कहने लगा, देखो अब तुम लोग तो इस तरह डर रहे हो जैसे तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम एक मर्तबा भी गार्ड से जीते हो, और अगर इस बार थोड़ी सी भी उम्मीद हमारे अंदर उभरी है तो तुम लोग डर के मारे बैठे हो, तुम्हें तो मजबूत हो जाना चाहिए। जिस पर उनमें से एक कैदी बोला, मीहान क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने मैच फिक्सिंग क्यों की? ये सुनते ही मीहान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। ये देखते ही बाकी के सभी कैदी उससे माफी मांगते हैं, लेकिन मीहान कहते हैं, अरे तुम लोग क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो सारी मेरी है, गद्दारी तो मैंने देश के साथ की थी, और यकीन मानो तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी पूरी फैमिली को एक जर्मन माफिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसने कहा था, अगर तुम मैच हारोगे तो ही मैं इनकी जान को बख्शूंगा, लेकिन अगर तुम गलती से मैच जीत गए तो समझो तुम्हारा परिवार जान से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उनकी बातचीत के दौरान ही हम देखते हैं डॉक्टर माइक को, जो अब मीहान के कबर्ड में से मीहान के शूज को निकालने आया था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि कबर्ड के अंदर पहले ही उस शेफ ने बॉम्ब को छुपा रखा है। उसने जैसे ही कबर्ड को खोला तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डॉक्टर माइक मारा गया। अगले सीन में हम देखते हैं उसी शेफ को, जिसके पास गवर्नर का आदमी आया और उसे कहने लगा, देखो यहाँ पे साइन करो ताकि मैं तुम्हें जेल से रिहा कर दूं। शेफ ने काफी खुशी खुशी एक ही पल में उन पेपर्स पर साइन कर दिए, लेकिन दोस्तों अगले ही पल वो सिक्योरिटी गार्ड उस शेफ से कहने लगा कि हमने तुम्हें उल्लू बनाया, ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं जिन पे तुमने अपनी मर्जी से साइन किया है, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और तुम हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही वो शेफ बहुत ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन अब चूंकि उसने अपने हाथों से ही वो साइन किए थे, इसीलिए अब उसे यहाँ से दूसरे जेल में जाना पड़ेगा। इसी के साथ वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं सभी कैदियों को, जिनकी टीम अब रेडी होकर फुटबॉल फील्ड की तरफ जा रही थी। सभी कैदी उन सबको देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बड़े सालों बाद उनके दिलों में उम्मीद जागी थी कि वो गार्ड्स को फुटबॉल मैच में हरा देंगे और अगले के 3 साल वो गार्ड्स पर रोब जमाएंगे। फिर देखते ही देखते वो मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे दोनों टीमें काफी अच्छा खेल रही थी। गार्ड्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि ये वही कैदी हैं जो पिछले 21 सालों से एक बार भी उनसे नहीं जीते, और आज वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। दोस्तों हर एक कैदी जी जान लगा के खेलता है, और पहले के 32 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने गार्ड्स के खिलाफ एक गोल स्कोर कर दिया। ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी गार्ड्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, क्योंकि ये गार्ड्स पूरे जेल के बेस्ट फुटबॉलर्स थे, जिन्हें इन कैदियों ने सबसे पहले गोल स्कोर कर दिया। वो सभी कैदी हर बाल को गोल स्कोर की तरफ ही फेंके जा रहे होते हैं, जिस पर गार्ड्स तो बस उनकी गेम को देखे ही जा रहे थे। इसी तरह एक हाफ गुजर जाता है और अब हाफ टाइम के अंदर दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठकर आगे का हाफ कैसा होगा इसके बारे में प्लानिंग कर रही होती हैं। यहाँ गार्ड्स के ड्रेसिंग रूम में अब आता है गवर्नर, जो राचेट से कहने लगा, क्या घटिया टीम बनाई है तुमने, इससे अच्छा तो मैं खेल सकता था और तुम इन 2 कोड़ी के कैदियों से हारने वाले हो। इतना कहकर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ आते ही उसे मीहान मिलता है। गवर्नर तुरंत ही मीहान को लेकर जरा साइड में आ गया। गवर्नर ने कहा, देखो मीहान, मेरी सलाह मानो तो अपनी टीम को हरा डालो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड को हराया था। लेकिन मीहान अब गवर्नर को उल्टा गालियां देना स्टार्ट कर देता है। मीहान कहता है, माफ करना, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम्हें गूदा है तो तुम जीत के दिखाओ। ये सुनकर गवर्नर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। गवर्नर कहता है, मुझे 1 सेकंड लगेगा कोर्ट के अंदर ये बताने में कि तुम्हारे कबर्ड के अंदर तुमने बॉम्ब छुपा रखा था और तुमने जानबूझकर डॉक्टर माइक को अपने कबर्ड की चाबी देकर उसे अपने सेल के अंदर भेजा, ताकि बॉम्ब फटने की वजह से डॉक्टर माइक मारा जाए। इसीलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में, कोई सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं होगा। अगर तुम मैच जीते तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी, अगर तुम हारे तो तुम्हारे 2 साल कम कर दिए जाएंगे, इसीलिए सोच समझ के फैसला करना। अब इतने में वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं अगले हाफ का सीन, जहाँ पे हाफ शुरू होते
होते ही मीहान अब सबसे गंदा खेलना स्टार्ट कर देता है। मीहान की टीम वाले जैसे ही फुटबॉल को गोल पोस्ट के करीब लेके आते तो मीहान उनसे बॉल छीनकर बॉल को पीछे की तरफ पास कर देता, जिससे अब सभी टीम वालों को शक होने लगा कि मीहान अब ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तभी हमने देखा कि गार्ड्स ने देखते ही देखते मीहान की टीम को गोल कर दिया, जिससे अब एक एक गोल बराबर हो जाता है। तभी हमने देखा मीहान को, जिसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो चोट का नाटक करने की वजह से अपने आप को ग्राउंड से बाहर कर देता है। जब मैसिव ने उसकी चोट को देखा तो मीहान ने मैसिव को कहा, मैसिव मेरी जगह पे किसी और को भेज दो क्योंकि मैं अब और खेल नहीं पाऊंगा। मैसिव ने कहा, मैंने देखा था तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई, इसलिए बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर अब आखिरकार मीहान गवर्नर की तरफ देखकर अब दोबारा से मैसिव को कहता है कि मैं अब वापस जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मीहान को अब अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि गवर्नर चाहे उसे उम्र कैद की सजा भी दिलवा दे, इसलिए वो पलक झपकते ही ग्राउंड के अंदर आ गया और उसने 90 सेकंड्स के अंदर अंदर 2 प्लेयर्स को काट कर सबके सामने गोल स्कोर कर दिया, जिससे अब गोल 2-1 हो जाते हैं। ये देखकर गवर्नर और बाकी के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। यहाँ प्रिजनर्स और मीहान की पूरी टीम खुशी से झूम उठती है क्योंकि अब मैच लगभग खत्म ही होने वाला था और होता भी ऐसा ही है। 4 मिनट्स के बाद वो मैच ओवर हो जाता है, जिससे अब फाइनली पहली मर्तबा कैदी गार्ड्स को हरा देते हैं और उनकी जीत हुई। यहाँ हम देखते हैं गवर्नर को, जो अब काफी गुस्से के अंदर मीहान की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उनके बीच रैचेट आया और रैचेट गवर्नर को कहने लगा, मीहान तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गवाही दूंगा कि तुमने डॉक्टर माइक को नहीं मरवाया और तो और मैं ये भी गवाही दे सकता हूँ कि गवर्नर ने डॉक्टर माइक को मरवाया, इसीलिए आप मीहान को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। इतना कहकर मीहान ने रैचेट का शुक्रिया अदा किया और फिर वो सीन कट हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं फुटबॉल टीम को, जो मीहान को अपने कंधों पर उठाकर उसके लिए सेलिब्रेट कर रही थी। इसी के साथ पूरे प्रिजन के अंदर मीहान की इज्जत दोबारा वापस आ जाती है और फिर इस शानदार फिल्म की यही एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।